हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी इस सब्जेक्ट के सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हमें दिए गए हैं उनमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, ये चीज़ हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में। सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हमें दिए गए हैं तो उनमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चनिंग की जाती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है हॉस्पिटल फार्मेसी, चैप्टर नंबर 1 हॉस्पिटल फार्मेसी। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हॉस्पिटल फार्मेसी ज़्यादा मार्किंग के लिए पूछा जाता है। इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं और साथ में 1 मार्क के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो हॉस्पिटल फार्मेसी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन, हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन और स्कोप आपको करने हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी? जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है उसकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ये भी आपको पता रहना ज़रूरी है। ये भी टॉपिक आपको करना है। देन नेक्स्ट है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में गुड फार्मेसी प्रैक्टिस किस तरीके से की जाती है, ये आपको करना है। देन नेक्स्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड्स। तो हॉस्पिटल फार्मेसी के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इसमें जो FIP बेसल स्टेटमेंट है ये ज़्यादातर इसके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये आपको स्किप नहीं करना है। देन नेक्स्ट है नाब एक्रेडिएशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट। तो नाब एक्रेडिएशन मतलब क्या होता है? नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ये नाब का फुल फॉर्म होता है। तो इसके बारे में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। और साथ में रोल ऑफ फार्मासिस्ट, नाब एक्रेडिएशन में फार्मासिस्ट का रोल क्या है इसके बारे में पूछा जाता है। तो इस तरीके से ये टॉपिक हो गए हॉस्पिटल फार्मेसी इस चैप्टर में से, जो कि इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2 डिफरेंट कमिटीज़ इन द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के जो डिफरेंट कमिटीज़ होती हैं वो हमें चैप्टर नंबर 2 में दिए गए हैं। तो इसमें से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये जो टॉपिक है इसमें हमें 3 ही कमिटीज़ दिए गए हैं। ये तीनों कमिटी के ऊपर जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है फार्मेसी एंड थेराप्टिक कमेटी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग हो सकती है क्योंकि ये जो कमेटी है ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी की डेफिनेशन आपको करनी है। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी मतलब क्या होता है। देन नेक्स्ट है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। तो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के ऊपर भी क्वेश्चन अराइज होता है। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के बारे में भी आपको करना है। यहाँ पर हमें एक ही टॉपिक दिया गया है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए चैप्टर नंबर 2 से। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3। तो यहाँ पर 4 दिया गया है, ये 3 चैप्टर है, 3rd नंबर। तो चैप्टर नंबर 3 सप्लाई चेन एंड इन्वेंटरी कंट्रोल। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो चैप्टर है इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसके इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो है, सबसे पहला प्रोसीजर्स ऑफ ड्रग परचेज। तो ड्रग परचेसिंग की प्रोसीजर क्या होती है, जो ड्रग परचेस करते हैं, जब कोई भी ड्रग परचेस करते हैं तो उस समय कौन से प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है, इसके रिगार्डिंग बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। इसके रिगार्डिंग 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो भी प्रोसीजर है, जो भी प्रोसेस है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये टॉपिक आपको करना है। देन नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स। तो इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स हमने पहले भी पढ़ा है। हमने इन्वेंटरी कंट्रोल्स के बारे में अदर सब्जेक्ट में भी पढ़ा है। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में हमने ये टॉपिक पढ़ा था। तो इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको स्किप नहीं करना है। यहाँ पर हमें 3 टाइप्स दिए गए हैं, 3 टेक्निक्स दिए गए हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रिकॉर्ड क्वांटिटी लेवल, इन्वेंटरी टर्नओवर, और साथ में हमने ABC एनालिसिस हो गया, वेद एनालिसिस हो गया। तो ये सारे कुछ टेक्निक्स होती है, इन्वेंटरी कंट्रोल की मेथड्स होती हैं। तो ये आपको करनी है, ये इम्पॉर्टेंट है।
ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देन नेक्स्ट है इन्वेंटरी मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टोर। इसमें जो स्टोरेज कंडीशन है, स्टोरेज कंडीशंस जो है वो ज़्यादातर पूछी जाती है। मेथड्स क्या होती है स्टोरेज की, वो ज़्यादातर पूछी जाती है। मेंटेनेंस ऑफ कोल्ड चेन, मेंटेनिंग कोल्ड चेन, कोल्ड चेन को मेंटेन करना मतलब क्या होता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ टॉपिक हो गए इन्वेंटरी मैनेजमेंट से। देन नेक्स्ट है फेफो एंड फीफो मेथड्स। तो फेफो एंड फीफो मेथड्स, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, जैसे फेफो का फुल फॉर्म क्या है, फीफो का फुल फॉर्म क्या है, इसके रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, या फिर इन मेथड्स में क्या होता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्पोजल ऑफ नार्कोटिक एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। तो मोस्टली जो नार्कोटिक ड्रग है उसका डिस्पोजल किस तरीके से किया जाता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो है वो अराइज होते हैं। साइटोटॉक्सिक उतने नहीं, पर नार्कोटिक ड्रग जो एनडीपीएस ड्रग्स होते हैं, नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के डिस्पोजल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो है वो अराइज होते हैं। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर में से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी डेफिनेशन आपको करनी है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की जो भी डेफिनेशन है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है वो आपको करने हैं। और साथ में यहाँ पर ये जो फ्लोर स्टॉक सिस्टम है इसके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। ये फ्लोर स्टॉक मेथड जो है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट है ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम एंड डिवाइसेस, इसके रिलेटेड आपको नोट पूछ सकता है। और नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नार्कोटिक, एनडीपीएस से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर अराइज होते हैं। जो भी एनडीपीएस ड्रग है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और उनका स्टोरेज किस तरीके से करना है, इसके रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चंस अराइज हो सकता है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर में से। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल्स। तो कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल्स इस चैप्टर में से जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है ये एक ही टॉपिक, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन अराइज होगा, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन अराइज होगा, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा जाता। इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। तो 3 मार्क्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है। देन नेक्स्ट है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में से 3 मार्क के लिए क्वेश्चन जो है वो अराइज होगा। तो इसमें से स्टोरेज पूछ सकता है, डिस्पेंसिंग भी पूछ सकता है, या फिर डिस्पोजल के बारे में भी पूछ सकता है रेडियो फार्मास्यूटिक्स से। तो ये पूरा चैप्टर आपको करना है, ये पूरा टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। ये टॉपिक पेपर में पूछा जाता है। और साथ में सॉफ्टवेयर यूज इन हॉस्पिटल फार्मेसी। तो हॉस्पिटल फार्मेसी में जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं उनके रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो इस तरीके से ये 2 टॉपिक इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 क्लिनिकल फार्मेसी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा मार्किंग के लिए पूछा जाता है। तो क्लिनिकल फार्मेसी की डेफिनेशन और स्कोप आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, ये टॉपिक आपको करने हैं। देन नेक्स्ट है डेली एक्टिविटीज़ ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। ये पूरा टॉपिक आपको करना है। इसमें डेफिनेशन, गोल और जो भी प्रोसीजर है वो पूरे आपको यहाँ पर हमें दिए गए हैं। वार्ड राउंड, पार्टिसिपेशन, ट्रीटमेंट चार्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग। तो ये सारे जितने भी यहाँ पर हमें दिए गए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। जो डेली एक्टिविटीज़ होती है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की उसके रिगार्डिंग ये जो एक्टिविटीज़ होती है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, इनको इनलिस्ट करने के लिए कहा जा सकता है, या फिर इनके रिगार्डिंग इसकी डेफिनेशन पूछ के बाकी का इसमें से कोई भी एक, जैसे कि पेशेंट काउंसलिंग हो गया, इसके रिगार्डिंग नोट लिखने के लिए कहा जा सकता है, या फिर इनके गोल्स क्या है, इसकी प्रोसीजर क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें से अराइज हो सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक वार्ड राउंड, पार्टिसिपेशन, ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग इंफॉर्मेशन और पॉइजन इंफॉर्मेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इंटरप्रोफेशनल कोलैबोरेशन, पेशेंट काउंसलिंग, मेडिकेशन हिस्ट्री, ये सारे टॉपिक जो है ये आपको करने हैं।
इनके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। इनकी प्रोसीजर भी पूछ सकते हैं, इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं, कोई भी एक एक्टिविटी की प्रोसीजर पूछ सकते हैं, या फिर गोल पूछ सकते हैं, या फिर डेफिनेशन पूछ सकते हैं, या फिर इनको इनलिस्ट करने के लिए कहा जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं डेली एक्टिविटीज़ ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इस टॉपिक में से। देन नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल केयर। तो फार्मास्यूटिकल केयर की डेफिनेशन आपको यहाँ पर करनी है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए इस चैप्टर में से। देन नेक्स्ट है क्लिनिकल लैबोरेटरी टेस्ट यूज्ड इन इवैल्यूएशन ऑफ डिसीज स्टेट, सिग्निफिकेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट। तो यहाँ पर हमें टेस्ट मतलब जैसे कोई भी लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया या फिर रेनल फंक्शन टेस्ट हो गया, इनके बारे में यहाँ पर हमें दिया गया है, तो वही यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है हीमेटोलॉजिकल जो भी टेस्ट होती है उनके बारे में क्वेश्चन अराइज हो सकता है। लीवर फंक्शन और रेनल फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है, इनके रिगार्डिंग ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ये जो 3 टॉपिक है इनके रिगार्डिंग ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। देन नेक्स्ट है पॉइजनिंग। तो पॉइजनिंग में से इसके जो टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग ये पूछा जाता है ज़्यादातर, और ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर एंड देयर सर्विस, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। इसकी डेफिनेशन, इसके रिक्वायरमेंट्स, इंफॉर्मेशन रिसोर्स, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इनके रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन अराइज हो सकता है। 5 मार्क्स के लिए पॉइजनिंग इस चैप्टर में से क्वेश्चन जो है वो अराइज हो सकता है। तो इस तरीके से पॉइजनिंग इस चैप्टर की ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। देन नेक्स्ट है फार्माकोविजिलेंस। तो फार्माकोविजिलेंस की आपको डेफिनेशन करनी ही है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। फार्माकोविजिलेंस की डेफिनेशन जो है वो 1 मार्क के लिए ज़्यादातर पूछी जाती है। ये जो फार्माकोविजिलेंस ये चैप्टर है ये 1 या फिर 2 मार्क के लिए पूछा जाता है पेपर में, ज़्यादा कुछ मार्किंग के लिए ये पूछा नहीं जाता। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12 मेडिकेशन एरर्स। तो मेडिकेशन एरर्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, 5 मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें डेफिनेशन आपको करनी है, टाइप्स करने हैं, स्ट्रैटेजीज टू मिनिमाइज मेडिकेशन एरर्स, लासा ड्रग्स मतलब क्या होते हैं, लुक अलाइक साउंड अलाइक ड्रग्स जो होते हैं उनके रिगार्डिंग नोट पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट है ड्रग इंटरैक्शन, ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन टाइप्स करने ही है आपको। ड्रग इंटरैक्शन के रिलेटेड भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी इस सब्जेक्ट के। थैंक यू।